हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, जैक बोर्ड क्लास 10th का हिंदी ए और हिंदी बी और साइंस का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, लेकिन दोबारा आप लोगों का एग्ज़ाम हो रहा है 7 और 8 तारीख को। 7 तारीख को हिंदी ए हिंदी बी का एग्ज़ाम है, 8 तारीख को साइंस का एग्ज़ाम है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 10th का हिंदी बी का वैसा प्रश्न जो परीक्षा में छप चुका है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अच्छी तरीके से सभी प्रश्नोत्तर को आप लोग याद कर लीजिएगा, जिससे कि आपका एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके। यहाँ पर हम लोग सेट 1 देखने वाले हैं, इसके बाद में तुरंत आप लोगों के लिए सेट 2 भी अपलोड कर दूंगा, फिर सेट 3 भी अपलोड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एक पैसेज है, इसको पढ़ना है, उसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर देना है। तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी पैसेज को पढ़ लेते हैं। आप लोगों का भी एग्जाम में इसी प्रकार से एक पैसेज दिया हुआ रहेगा। सबसे पहले देखिए, सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। बाह्य सौंदर्य की परख करना, सौंदर्य को समझना तथा उसकी अभिव्यक्ति करना सहज है। जब रूप के साथ चरित्र का स्पर्श हो जाता है तब उसमें रसास्वादन की अनुभूति भी होती है। एक वस्तु सुंदर तथा मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है, जबकि मनोहर वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। इस दृष्टि से कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है तथा कालिदास का प्रकृति वर्णन मनोहर है, क्योंकि उसमें चरित्र की प्रधानता है। सुंदर शब्द संकीर्ण है, जबकि मनोहर व्यापक तथा विस्तृत है। साहित्य में साधारण वस्तु भी विशेष प्रतीत होती है तथा उसे मनोहर कहते हैं। तो देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन है, सौंदर्य की परख कैसे की जाती है? सौंदर्य की परख कैसे की जाती है? मनोहरता के आधार पर, दूसरा ऑप्शन है इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर, तीसरा ऑप्शन है रूप के आधार पर, और चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड नंबर, कालिदास के प्रकृति वर्णन में किसकी प्रधानता है? पहला ऑप्शन है प्रकृति का, दूसरा आनंद का, तीसरा चरित्र का, चौथा इंद्रिय का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, चरित्र का। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा नंबर, निम्न में से कौन सा कथन कवि जयदेव के वसंत चित्रण के संबंध में सही है? पहला ऑप्शन है यह केवल इंद्रिय को संतुष्ट करती है, दूसरा ऑप्शन है इसमें चरित्र की प्रधानता है, तीसरा ऑप्शन है यह चित्त को आनंदित करता है, और चौथा इसमें रसास्वादन की अनुभूति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा, यह चित्त को आनंदित करता है। फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर, रसास्वादन की खालिस्तान भी होती है। रसास्वादन की अनुभूति भी होती है, अभिव्यक्ति भी होती है, अनुभव भी होती है, या आस्वादन भी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अनुभूति भी होती है। फिर देखिए नेक्स्ट 5 नंबर, संतुष्ट का विलोम शब्द क्या है? पहला ऑप्शन है संतुष्टि, दूसरा निसंतुष्टि, तीसरा असंतुष्टि, चौथा निसंतुष्टि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, असंतुष्टि। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला, देखिए, प्रस्तुत पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। देखिए यहाँ पर, देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, काम कितना ही कठिन हो तो बताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में
वे ही फूले फले चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना। काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना। है कठिन कुछ भी नहीं जिनके हैं जी मैं यह ठाना। तो देखिए 6 नंबर, पद्यांश में किन व्यक्तियों की ओर संकेत किया गया है? पहला, जो बाधाओं से घबराते नहीं। दूसरा ऑप्शन है जो अपने कर्तव्य से विमुख हैं। तीसरा ऑप्शन है जो भाग्य के सहारे रहते हैं। और चौथा, जो परिश्रम नहीं करते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर पहला, जो बाधाओं से घबराते नहीं, जो बाधाओं से घबराते नहीं। फिर देखिए 7 नंबर, दुख आने पर कौन घबराते हैं? पहला ऑप्शन है जो मेहनती होते हैं। दूसरा ऑप्शन है जो मेहनती नहीं होते। तीसरा ऑप्शन है जो वीर होते हैं। चौथा ऑप्शन है जो हिम्मती होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर दूसरा, जो मेहनती नहीं होते हैं, जो मेहनती नहीं होते हैं। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 8 नंबर, समय आने पर परिश्रमी लोग किसका सामना कर लेते हैं? समय आने पर परिश्रमी लोग किसका सामना कर लेते हैं? पहला, गीदड़ों का। दूसरा, सियार का। तीसरा, शेर का। चौथा, रात दिन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, शेर का। शेर का। फिर देखिए नेक्स्ट 9 नंबर, लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? लोहे के चने चबाना, इसका अर्थ बताना है। पहला ऑप्शन है कठिन परिश्रम करना। दूसरा, भूख शांत करना। तीसरा, गंभीर संकट में फंसना। और चौथा, कठिनाइयों को झेलना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, कठिनाइयों को झेलना। कठिनाइयों को झेलना। फिर देखिए अगला 10 नंबर, वीर शब्द का विलोम। वीर का विलोम क्या होगा? पहला, साहसी। दूसरा, कायर। तीसरा, हिम्मती। चौथा, बहादुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वीर का उल्टा कायर। वीर का उल्टा कायर। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 11 नंबर। देखिए व्याकरण। व्याकरण में निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। पहला देखिए यहाँ पर 11 नंबर, निम्न में प्रकृति का सही अर्थ है। पहला, कुदरत। दूसरा, आकाश। तीसरा, पृथ्वी। चौथा, नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कुदरत। कुदरत। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 12 नंबर, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन है प्रभाकर। दूसरा ऑप्शन है निशाकर। तीसरा ऑप्शन है दिनकर। चौथा ऑप्शन है दिनेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, निशाकर। फिर देखिए 13 नंबर, हिमालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? हिमालय का सही संधि विच्छेद, पहला ऑप्शन है हिम जोड़ आलय। दूसरा, हिमा जोड़ लय। तीसरा, हिम जोड़ अलय। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चलिए 13 नंबर आप लोग कमेंट करके बताइए। हिमालय का संधि विच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो 13 नंबर मैं आप लोगों पर छोड़ दे रहा हूँ। देखिए 14 नंबर, आंखें बंद कर लेना मुहावरे का अर्थ है। आंखें बंद कर लेना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आंखें बंद कर लेना मुहावरे का अर्थ, पहला ऑप्शन है ध्यान देना। दूसरा, ध्यान न देना। तीसरा, अनहोनी होना। चौथा, अपनापन दिखाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ध्यान न देना। ध्यान न देना। फिर देखिए नेक्स्ट 15 नंबर, स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम, स्व, सन, सु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, सु। स्वागत में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। फिर देखिए 16 नंबर, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है उपसर्ग। दूसरा, प्रत्यय। तीसरा, संधि। चौथा, समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, प्रत्यय। फिर देखिए नेक्स्ट 17 नंबर, प्रातः काल हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी, यह किस प्रकार का वाक्य है? पहला ऑप्शन है सरल वाक्य। दूसरा, मिश्र वाक्य। तीसरा, उपवाक्य। चौथा, संयुक्त वाक्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, संयुक्त वाक्य। फिर देखिए नेक्स्ट 18 नंबर, रात दिन सामासिक शब्द किस प्रकार का समास है? रात दिन किस प्रकार का समास है? द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा,
द्वंद्व समास है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 19 नंबर, अभिशाप शब्द का विलोम क्या होगा? अभिशाप शब्द का विलोम क्या होगा? पहला ऑप्शन है शाप, दूसरा वरदान, तीसरा अभिमान, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा वरदान। ऑप्शन नंबर दूसरा वरदान, अभिशाप का उल्टा वरदान। फिर देखिए 20 नंबर, बैल का बैल गया, 9 हाथ का पगहा भी गया। बैल का बैल गया, 9 हाथ का पगहा भी गया। लोकोती का अर्थ क्या है? अर्थ बताना है। पहला देखिए जैसे कि निवासी भरने, दूसरा ऑप्शन है जबरदस्ती आगे बढ़ना, तीसरा ऑप्शन है बहुत बड़ा घाटा, चौथा ऑप्शन है मूर्ख गुण की कद्र करना नहीं जानता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, बहुत बड़ा घाटा होना, बहुत बड़ा घाटा होना। फिर देखिए नेक्स्ट अगला, यहाँ पर प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न के लिए सही उत्तर का चयन करें। देखिए यहाँ पर पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक होए, एके आखिर पीयू का पर्दे सुपंडित होए। हम घर जालियाँ आपनो लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो ताश का जे चले हमारे साथी। देखिए 21 नंबर 21 नंबर, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ का आशय बताना है, का आशय है। पहला पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करके लोग मर गए, दूसरा लोग किताबें रटते रटते मर गए, तीसरा पुस्तक पढ़कर कोई भी ज्ञानी न बन सका, चौथा पुस्तकीय ज्ञान जान निकाल लेता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, पुस्तकीय ज्ञान जान निकाल लेता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 22 नंबर, एके असीर किसे कहा गया है? पहला सत्य को, दूसरा ज्ञान को, तीसरा ईश्वर को, चौथा भक्ति को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा ज्ञान को। फिर देखिए नेक्स्ट 23 नंबर, पंडित होने के लिए क्या आवश्यक है? पहला पुस्तक का ज्ञान होना, दूसरा शास्त्र ज्ञान होना, तीसरा ग्रंथ पढ़ना, चौथा परमात्मा ज्ञान होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, परमात्मा ज्ञान होना, परमात्मा ज्ञान होना। फिर देखिए नेक्स्ट 24 नंबर, पोथी पढ़ने में क्या व्यंग है? पहला रटना, दूसरा बिना सोचे याद करना, तीसरा बिना समझे पढ़ना, चौथा पुस्तकीय ज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, पुस्तकीय ज्ञान, पुस्तकीय ज्ञान। फिर देखिए नेक्स्ट अगला, प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पर देखिए, सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था, पर यह प्रबंध कर चुका समाज अपनी तैयारी में लगा था। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निक तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। मोन्यूमेंट के पास भोर में था, वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। इससे लोगों को आशा होने लगी कि पुलिस अपना रंग न दिखलावे पर वह कब रुकने वाली थी। 3 बजे से ही में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में लगे। आज जो बात थी वह निराली थी। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं 25 नंबर, पूर्णोदास पर कौन सा भार था? पहला सुभाष बाबू के जुलूस का, दूसरा जनता को एकजुट करने का, तीसरा स्त्री समाज को संगठित करने का, चौथा सरकार को गुमराह करने का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सुभाष बाबू के जुलूस का, सुभाष बाबू के जुलूस का। फिर देखिए नेक्स्ट 26 नंबर, स्त्री समाज ने क्या तैयारी की? पहला ऑप्शन है सभा के स्थान पर पहुंचने की, दूसरा स्त्रियों द्वारा जुलूस निकालने की, तीसरा पुरुषों से अलग अपना मोर्चा निकालने की, चौथा पहला दूसरा दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, पहला दूसरा दोनों, पहला दूसरा दोनों। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 27 नंबर, अपना रंग दिखाना का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है
चित्रकारी के लिए सुंदर रंगों का प्रयोग करना, दूसरा अपने वास्तविक रूप में आना, तीसरा वास्तविक रूप से अलग होना, चौथा अपने में ही मस्त रहना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा अपने वास्तविक रूप में आना, अपने वास्तविक रूप में आना। फिर देखिए नेक्स्ट 28 नंबर, मोन्यूमेंट के पास 1 बजे कैसा प्रबंध नहीं रहा। पहला ऑप्शन है लोगों का उत्साह कम होना, दूसरा पुलिस की तैनाती कम होना, तीसरा लोगों में निराशा का संचार होना, चौथा पुलिस तथा जनता में आपसी मतभेद होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पुलिस की तैनाती कम होना, पुलिस की तैनाती कम होना। फिर देखिए नेक्स्ट अगला, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। 29 नंबर देखिए, टोपी शुक्ला कहानी के लेखक कौन है। तो देखिए लेखक का नाम, कवि का नाम अक्सर पूछा जाता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। टोपी शुक्ला कहानी के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है गुरदयाल सिंह, दूसरा खुशवंत सिंह, तीसरा राही मासूम रजा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, राही मासूम रजा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 30 नंबर, ठाकुर बाड़ी के नाम पर कितने खेत हैं। पहला ऑप्शन है 10 बीघे और दूसरा ऑप्शन नीचे देखिए 20 बीघा, तीसरा ऑप्शन है 30 बीघा, चौथा 2 बीघे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 20 बीघा। यहाँ पर देखिए 20 बीघा ठाकुर बाड़ी के नाम पर खेत था। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हमने एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। अब लोग बढ़ते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न 31 नंबर, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते हैं। ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर उसे हम क्यों नहीं देख पाते। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, देखिए मनुष्य अहंकारी, अज्ञानी व अविश्वासी है, इसलिए ईश्वर को नहीं देख पाते। फिर देखिए नेक्स्ट 32 नंबर, कवि ने कैसे मृत्यु को सुमृत्यु कहा है। तो इसका उत्तर देखिए, जो परोपकार करते हुए हो और जिसे मरने के बाद भी लोग याद करते हो। फिर देखिए 33 नंबर, मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं, कवि इस पंक्ति के द्वारा क्या कहना चाहता है। तो इसका उत्तर देखिए, मुझ में इन विपदाओं को सहने की शक्ति है। फिर देखिए 34 नंबर, बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे और वे कौन सी कक्षा में पढ़ते थे। तो इसका उत्तर देखिए, बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में 5 साल बड़े थे परंतु केवल 3 कक्षा आगे थे। फिर देखिए 35 नंबर, विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडा गाड़ने पर क्या प्रतिक्रिया हुई। तो इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर यहाँ पर, उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और अन्य लोगों को मार मार कर वहाँ से हटा दिया। फिर देखिए 36 नंबर, निकोबार के लोग तंतारा को क्यों पसंद करते थे। तो इसका उत्तर देखिए, निकोबार के लोग तंतारा को उसके आत्मीय स्वभाव के कारण पसंद करते थे। फिर देखिए 37 नंबर, प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, जो लोग आदर्श को व्यवहारिकता के साथ मिलाकर आगे बढ़ते हैं और अपने समाज के आचरण में उसे उतारना चाहते हैं, उन्हें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहते हैं। फिर देखिए 38 नंबर, वजीर अली से सिपाही तंग क्यों आ चुके थे। वजीर अली से सिपाही तंग क्यों आ चुके थे। तो इसका उत्तर देखिए, क्योंकि हफ्तों बीत जाने के बाद भी वह उनके हाथ नहीं लगता था, उसके अफसाने सुनकर वे तंग हो चुके थे। फिर देखिए नेक्स्ट 39 नंबर, मीराबाई श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार हैं। तो इसका उत्तर देखिए, मीरा कृष्ण को पाने के लिए अनेकों कार्य करने को तैयार हैं। वह सेवक बनकर उनकी सेवा कर उनके साथ रहना चाहती है, उनके विहार करने के लिए बाग बगीचे लगाना चाहती है, वृंदावन की गलियों में उनकी लीलाओं का गुणगान करना चाहती है, ऊंचे ऊंचे महलों में खिड़कियां बनवाना चाहती है ताकि आसमान से कृष्ण के दर्शन कर सके।
तो इन सभी प्रश्नोत्तर को अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 40 नंबर, मेखलाकर शब्द का अर्थ है, अर्थ क्या है, मेखलाकर शब्द का अर्थ क्या है बताना है। फिर देखिए कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है, क्यों किया है, तो इसका उत्तर देखिए मेखलाकर शब्द का अर्थ है करधनी। कवि ने कविता में मेखलाकर शब्द का प्रयोग वर्षा ऋतु में पर्वतों की टेढ़ी मेढ़ी लगने वाली श्रृंखला के लिए किया है। फिर देखिए 41 नंबर, अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, तो इसका उत्तर देखिए अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे पंक्ति का अर्थ है कि तोप इतनी ताकतवर थी कि उसके सामने कोई भी वीर नहीं टिक पाता था, कहना चाहता है। फिर देखिए नेक्स्ट 42 नंबर, भारतीय फिल्मों में दुख का चित्रण किस प्रकार किया जाता है और क्यों। भारतीय फिल्मों में दुख का चित्रण इस तरह किया जाता है कि दर्शकों का भावनात्मक शोषण किया जा सके और उन्हें फिल्म देखने के लिए मजबूर किया जा सके। फिर देखिए 43 नंबर, भारतीय फिल्मों 43 नंबर हो चुका, अच्छा 43 नंबर देखिए, भारतीय फिल्मों में दुख का चित्रण किस प्रकार किया जाता है और क्यों, ये तो रिपीट हो गया 2 बार, कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं हम लोग। अगला आते हैं 44 नंबर देखिए, बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों, तो इसका उत्तर देखिए बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब को हमेशा पढ़ाई करने के लिए परिश्रम की सलाह देते थे। फिर देखिए 45 नंबर, पद और पदबंध में अंतर स्पष्ट करें, तो इसका उत्तर देखिए शब्द और पद में अंतर, वाक्य से अलग अर्थ वाला ध्वनि समूह शब्द कहलाता है, वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद शब्द पद कहलाता है, जैसे संजय, खाना, जाना आदि शब्द हैं। लेकिन जब कहते हैं कि संजय खाता है तो वाक्य के सभी शब्द पद कहलाते हैं, इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 46 नंबर, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर स्पष्ट करें, तो इसका उत्तर देखिए उपसर्ग शब्द में पहले लगाकर दूसरे शब्द का अर्थ बदल देते हैं, जबकि प्रत्यय शब्द के अंत में लगाकर शब्द का अर्थ बदलता है। इन दोनों के माध्यम से हम शब्दों के अर्थ को परिवर्तित करते हैं, इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 47 नंबर, हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे, उनके साथ कैसा वार्ता किया, तो इसका उत्तर देखिए हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले ठाकुर बारी के महंत के पक्षधर और ठाकुर बारी के साधु संत थे। वे ठाकुर बारी के भेजे हुए आदमी थे। उन्होंने काका को कई बार जमीन जायदाद ठाकुर बारी के नाम कर देने को कहा पर वे नहीं माने, इसलिए वे आधी रात को हथियारों से लैस होकर काका के घर आए और उनका अपहरण कर लिया। महंत और उनके साथियों ने हरिहर काका के साथ बुरा व्यवहार किया। उन्होंने काका के हाथ पांव बांधकर मुंह में कपड़ा ठूस कर जबरदस्ती जमीन के कागजात पर अंगूठा का निशान लगवा लिया। इसके बाद उन्होंने काका को अनाज के गोदाम में बंद कर दिया। फिर देखिए 48 नंबर, सपनों के से दिन पाठ के आधार पर हेडमास्टर शर्मा जी की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करें, चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालें, तो इसका उत्तर देखिए सख्त पीटी मास्टर बहुत कठोर था। वह छात्रों को अनुशासन में लाने के लिए बहुत कठोर और क्रूर दंड दिया करता था। छात्रों को घुड़की देना, ठुड्डे मारना, उन पर बाघ की तरह झपटना, उनकी खाल खींचना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। उसे यह सहन नहीं था कि कोई भी बच्चा कतार से बाहर हो या टेढ़ा खड़ा हो या अपनी पिंडली खुजलाए।
वह ऐसे बच्चों को समझाने के बजाय कठोर कठोर दंड दिया करता था। अयोग्य अध्यापक पीटी मास्टर जब फारसी पढ़ाने लगता तो और भी क्रूर हो उठता था। वह बच्चों को समझाने की बजाय डंडे से काम कराना चाहता था। वह चाहता था कि बच्चे भय के मारे पाठ याद कर ले। जिस पाठ को कक्षा का एक भी बच्चा पाठ याद न करते अथवा विषय कठिन होने के कारण या छात्र अधिक योग्य न होने पर, दोनों स्थिति में मास्टर का पिटना बेतुका काम था। ऐसा व्यक्ति खच्चर को तो हो सकता है, छात्रों को नहीं पढ़ा सकता। स्वाभिमानी पीटी मास्टर का सिद्धांत है कि लड़कों को डांट फटक कर रखा जाए। उसकी सोच गलत हो सकती है, परंतु अपनी नज़रों में वह ठीक है। इसलिए चौथी कक्षा के बच्चों को मुर्गा बनाकर कष्ट देना उसे अनुचित नहीं लगता। अतः जब हेडमास्टर उसे कठोर दंड देने पर मुअत्तल कर देते तो वह गिड़गिड़ाने नहीं जाता। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 49 नंबर। इरफान की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली सा क्यों लगा? तो इसका उत्तर देखिए, इरफान की दादी जितना प्यार इरफान से करती उतना ही टोपी से भी करती थी। टोपी से अपनत्व रखती थी, उसे भी कहानियाँ सुनाती थी, उसकी माँ का हाल चाल पूछती। उनकी मृत्यु के बाद टोपी को ऐसा लगा मानो उस पर से दादी की छत्रछाया ही खत्म हो गई है। इसलिए टोपी को दादी की मृत्यु के बाद इरफान का घर खाली सा लगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला, यहाँ पर आप लोगों को निबंध लिखना है। ठीक है, यहाँ पर निबंध ये छात्र स्वयं कर लेंगे। तो चलिए कौन कौन सा निबंध है आप लोगों को मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखिए अनुशासन और सर्व शिक्षा अभियान, ये दो आप लोग कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। अनुशासन और सर्व शिक्षा अभियान दोनों पर निबंध कम से कम 150 शब्द में आप सभी को प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अपने मित्र को परीक्षा में सफलता मिलने पर बधाई पत्र। तो देखिए, प्रिय मित्र विनत, सप्रेम नमस्कार, तुम्हारा पत्र मिला, यह पढ़कर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि तुमने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। आशा है भविष्य में भी तुम इसी मेहनत और लगन से पढ़ाई करोगे। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तुम्हारा मित्र मनीष कुमार। इस तरीके से आप लोगों को एक पत्र भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया सबको अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप इस पीडीएफ को और इसके अलावा भी एक्स्ट्रा 5 पीडीएफ जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर HDS ट्यूटोरियल सर्च करना है और मैं डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का डाउनलोडिंग लिंक भी दे दूंगा। इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर ओपन करना है। जैसे ही इसको आप ओपन कीजिएगा आपको लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा। आप अपना व्हाट्सएप नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं और मोबाइल नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं। आप लोग सेकंड नीचे वाला देखिए यूज अनदर मेथड वाला क्लिक कीजिएगा। जैसे ही इसको आप क्लिक कीजिएगा आपके सामने आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लेगा। +91 भी लिखा हुआ रहेगा। आपको +91 को सबसे पहले हटा लेना है। इस तरीके से इसको हटा देना है और जैसे ही आप इसको हटाइएगा आपके सामने प्रोसीड सिक्योरली इस तरीके से आएगा। तो प्रोसीड सिक्योरली पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। OTP को यहाँ पर फिल करना है। वैसे आजकल तो ऑटोमेटिक ही फिल हो जाता है। जैसे ही ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा या आप फिल कीजिएगा एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से एप्लीकेशन का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आप YouTube से भी कनेक्ट हो सकते हैं। डायरेक्ट YouTube ओपन हो जाएगा। व्हाट्सएप टच कीजिएगा तो मेरा व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम, फेसबुक सब यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सबसे पहले अब आपको फ्री कंटेंट के लिए यहाँ पर 3 डॉट दिख रहा है। यहाँ पर देखिए 3 लाइन दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप 3 लाइन में क्लिक कीजिएगा आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। आपका नाम वगैरह यहाँ पर आ जाएगा। फिर देखिए
फ्री मटेरियल, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही फ्री मटेरियल को आप क्लिक कीजिएगा, देखिए क्लास 7, 8, 9, 10 सभी के लिए फ्री मटेरियल यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। फिलहाल हम लोग क्लास 10th का देखेंगे। जैसे ही आप क्लास 10th का यहाँ पर क्लिक कीजिएगा 10th को, तो इस तरीके से परमिशन मांगा जाएगा, तो इसको आपको एक्सेप्ट कर देना है। उसके बाद फिर से यहाँ पर परमिशन मांगा जाएगा, यहाँ पर अलाउ कर देना है, फिर से दोबारा अलाउ कर देना है। जैसे ही अलाउ कीजिएगा, इस तरीके से जितना भी फ्री मटेरियल रहेगा आपको मिल जाएगा। जैसे क्लास 10th का देखिए हिंदी बी, यहाँ पर 5 सेट आप लोगों के लिए मैंने अपलोड कर रखा है। हिंदी ए का 5 सेट जो कि कल एग्जाम होने वाला है। साइंस का भी एग्जाम 8 मार्च को होने वाला है, उसके लिए भी मैंने यहाँ पर 5 सेट महत्वपूर्ण प्रश्न का PDF अपलोड कर दिया है, जाकर डाउनलोड कीजिए और तैयारी जबरदस्त रखिए। इस बार आप सभी को हाईएस्ट मार्क्स लाना है, ठीक है। तो जाइए 5 सेट को प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका एग्जाम मक्खन के जैसे जाएगा। थैंक यू।